everyone, this is English Work, and in this video we are going to learn about a chapter, the Hornbill Festival of class 4 from the series of Britannica Learning. So, what is the festival? The Hornbill Festival. Hornbill is actually the name of a bird, and this festival is actually belongs to a tribes. The tribes, actually I am mistaken, the tribes of Nagaland. First of all, where is Nagaland? Nagaland is situated in the eastern part of India, where we can see the Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland. So this is the festival. It is celebrated in the month of December every year from 1st to 10th December, and this is actually a grand event there, and many people from other countries also come and participate in this festival. So first of all, let us know what is written in our book. So let's have that. The Hornbill Festival. So here we have two friends, Parth and Abhinav. पार्थ और अभिनव इसमें दो बच्चे हैं जो फ्रेंड्स हैं, और वो एक अपने एक रिलेटिव, पार्थ जो है इसमें से, ये वाला पार्थ है, मैंने लिख दिया है ना, ये पार्थ अपने रिलेटिव के, कोई उनके रिश्तेदार है, उनके घर पे जाते हैं नागालैंड में, और उनके साथ में उनका जो फ्रेंड है अभिनव वो भी जाता है. तो यहाँ से ये स्टार्ट है. पार्थ एंड अभिनव हिज फ्रेंड वर इन नागालैंड विजिटिंग पार्थ्स रिलेटिव. This was the first time that Abhinav had come to this part of the country. ये पहली बार था कि अभिनव कंट्री मतलब हमारे देश के इस पार्ट में आया था. नागालैंड जो है, I had already told you that it is situated in the eastern part of the Indian map, Indian subcontinent. When the boys arrived, जब बच्चे वहाँ पहुँचे, कहाँ? नागालैंड में. They saw a lot of activity. वहाँ बहुत लोग बिजी थे, कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, लग रहा था कि कुछ होने वाला है. दे फेल्ट दैट समथिंग बिग वॉज अबाउट टू हैपन. अभिनव बीइंग अ क्यूरियस, अबाउट टू हैपन मतलब उनको लग रहा था कुछ होने वाला है. समथिंग वॉज अबाउट टू हैपन, कुछ घटित होने वाला है, कुछ होने वाला है वहाँ पे. अभिनव बीइंग अ क्यूरियस बॉय, अभिनव बहुत क्यूरियस है. क्यूरियस मतलब उसको हर चीज़ जानने की बहुत इच्छा होती है, वो उत्सुक रहता है हर चीज़, ये क्या है, क्यों है, कैसे है. ये कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है उनमें. तो अभिनव भी एक क्यूरियस बॉय है. वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, उसको मन में बहुत सारे सवाल आए उसके कि सारे लोग बिजी है और क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है. Why are all people so excited, auntie? अभिनव asked. अच्छा, अभिनव की जो एक आंटी है, पार्थ की आंटी है, यहाँ हमारे दूसरे पेज पे इमेज है आंटी की. हाँ, तो ये आंटी से पूछता है कि आंटी, why are all people so excited? सब इतने excited क्यों है? Aunt Sophia said, everyone is getting ready for the Hornbill Festival. आंटी बताती कि सब लोग जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं, वहाँ पे तैयार हो रहे हैं. What is the Hornbill Festival? He asked. वो पूछता है हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है. सबसे पहले तो हॉर्नबिल क्या होता है, ये एक बर्ड है. जस्ट सी द इमेज. This is hornbill bird, and when you see the costumes of people, you notice the same thing, the same attire, just like the bird. Okay, now it is the biggest cultural event of Nagaland. All the different Naga tribes participate in it. ये नागालैंड का सबसे बड़ा कल्चरल, सांस्कृतिक एक इवेंट है, कुछ एक ऐसा समारोह है जो बहुत बड़ा होता है. ऑल द डिफरेंट नागा ट्राइब्स, यहाँ पर नागालैंड में जो ट्राइब्स रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको नागा ट्राइब्स कहते हैं, क्योंकि नागालैंड में रहते हैं नागा ट्राइब्स. पार्टिसिपेट इन इट, नागालैंड के जितने भी ट्राइब्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एंड शोकेस देयर कल्चर, और अपने कल्चर को बताते हैं. पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कम टू टेक पार्ट इन द वेरियस इवेंट्स. साथ ही साथ दूसरी जगह के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं. यहाँ दूसरे देशों के लोग भी नागालैंड में आते हैं. कब आते हैं? जब दिसंबर में ये नागा फेस्टिवल होता है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल ना.
कैन वी टेक पार्ट? अब ये दोनों बच्चे जब इनको पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, या एक इवेंट होने वाला है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये कहते हैं कैन वी टेक पार्ट इन सम ऑफ द इवेंट्स आंटी? क्या हम भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्थ आस्क यस। अब आंटी रिप्लाई करती हैं यस ऑफ कोर्स यू कैन, देयर इज स्पेशल किड्स कार्निवल। हाँ, बच्चों के लिए भी एक किड्स कार्निवल है यहाँ पे। दे हैव कॉम्पिटिशन, और उस कार्निवल में कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं फॉर कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग पोएट्री, फोटोग्राफी, साइकिलिंग एंड अदर थिंग्स. What would you like to take part in, Parth? Now they both were talking and Abhinav said कि Parth किस में part लेना है? I'll just make it just like a comic. What would you like to take part in? Now Parth replied, well, I like singing and writing poetry. Maybe I will participate. क्या कह रहा है ये? Just see the next page we have. Well, I like singing and writing poetry. Maybe I'll participate in those events. Replied Parth. पार्थ कहता है मुझे तो राइटिंग और सिंगिंग, राइटिंग क्या, पोएट्री, मुझे पोएट्री लिखना बहुत पसंद है और मुझे गाना भी बहुत पसंद है, तो मे बी आई विल पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ इवेंट. मे बी मतलब शायद. परहैप्स. आर देयर प्राइजेस टू आंटी? आस्क अभिनव. नाउ अभिनव आस्क हिज आंटी क्या यहाँ पे प्राइजेस भी है, कुछ इनाम भी मिलेगा क्या, कुछ जो कंपटीशन में विनर होगा, इज ही गेट द प्राइजेस टू? सर्टनली देयर आर मैनी प्राइजेस. आंट रिप्लाई करती हैं यस, बहुत सारे प्राइजेस होते हैं. आंट सोफिया सेड since the festival is from 1 to 10 December. Now this thing has to be marked. The festival will be held between 1 to 10th December. There are many more things to do. कई सारी चीज़ें होती हैं इस कंपटीशन में करने के लिए. यू कैन वॉच ट्राइबल. अब क्या क्या होता है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है हमारा. यू कैन वॉच ट्राइबल डांसेस, जो आदिवासी ट्राइब्स जो डांस करते हैं, ट्राइबल डांसेस आप देख सकते हैं, डांसेस. द कॉस्ट्यूम्स आर वेरी अट्रैक्टिव, और उनकी कॉस्ट्यूम बहुत अट्रैक्टिव होती है. विद फेदर्स, कॉस्ट्यूम में उनकी ड्रेस में पंख होते हैं बिल्कुल हॉर्नबिल बर्ड की तरह. बीड्स होते हैं, जस्ट सी द इमेज. Yes, like this. Their costumes are very attractive with feathers, beads and lots of traditional jewelry. और ज्वेलरी भी होती है, सारी ज्वेलरी भी ट्रेडिशनल होती है. You can also enjoy musical. साथ ही साथ वहाँ पर उस फेस्टिवल में म्यूज़िकल इवेंट भी होते हैं जहाँ पे म्यूजिशियंस अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं. टेस्ट ट्रेडिशनल नागालैंड फूड एट द फूड बाज़ार. यू कैन टेस्ट द फूड ऑफ ट्रेडिशनल नागालैंड फूड, जो पहले के ज़माने से जो फूड आइटम्स बनते आ रहे हैं यहाँ पे स्पेशल, उनको भी टेस्ट कर सकते हैं. ओह व्हाट, दैट वुड बी ग्रेट, अभिनव सेड. अभिनव को बहुत अच्छा लगता है टेस्टिंग न्यू काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो ही सेड ओह व्हाट, दैट वुड बी ग्रेट. अभिनव सेड ही वाज फाउंड ऑफ टेस्टिंग न्यू काइंड्स ऑफ फूड. डिड यू नो that Nagaland has some of the hottest chilies in the world, and King Chili eating competition is the most popular event in the festival, asked Aunt Sophia. अब आंटी कहती है पता है तुम्हें, नागालैंड में एक ऐसी चिली जो है वो ग्रो करती है जो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होती है. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तीखी मिर्ची नागालैंड में ग्रो होती है, इसलिए यहाँ पर एक कंपटीशन होता है जो होता है King Chili eating competition. King Chili eating competition. Now, turning to the next page. So, really imagine getting prize for eating chilies. Abhinav grinned. Grinned means स्माइल करना. जब हम ऐसे स्माइल करते हैं कि हमारे सारे के सारे दांत दिखाई दे, उस स्माइल को हम बोलते हैं ग्राइंड. ठीक है, सो अभिनव ग्राइंड. रियली प्राइज़ मिलेगा, वो भी चिलीज़ खाने से, मिर्ची खाने से प्राइज़ मिलेगा. इट्स ट्रू. आंटी कहती है हाँ सच है. एंड द विनर टेक होम अ गुड प्राइज़ टू, और जो विनर है उसको बहुत अच्छी खासा प्राइज़ मिलता है. लास्ट ईयर्स विनर गॉट 15,000 रुपीज़ फॉर ईटिंग 6 चिलीज़. लास्ट ईयर जो विनर था उसने सिर्फ 6 चिलीज़ खाई थी, 6 मिर्ची खाई थी, और उसको मिले थे 15,000 रुपीज़.
आई ऑल्सो ट्राइड, अब यहाँ आई कौन है, आंटी है ना, आंट सोफिया। आई ऑल्सो ट्राइड ईटिंग अ टिनी विनी पीस, कि आंटी कहती है मैंने भी एक छोटा सा पीस उसका खाने की कोशिश की, बट इट वॉज सो हॉट, इतनी हॉट थी, इतनी ज़्यादा तीखी थी वो मिर्च, दैट आई हैड टू ईट 5 आइसक्रीम्स आफ्टर दैट, कि मुझे उसके बाद 5 आइसक्रीम्स खानी पड़ी। आंट सोफिया लाफ्ड हार्टली मतलब बड़ी मन से, दिल से हंसी, उनको बहुत हंसी आई, क्योंकि उनको जब उन्होंने छोटा सा पीस खाने की कोशिश की मिर्ची का, तो उनको 5 आइसक्रीम्स कंज्यूम करनी पड़ी उसके बाद। सो वेयर आर दीज इवेंट्स हेल्ड आंटी, आस्क अभिनव। अभिनव पूछता है आंटी ये सारी इवेंट्स कहाँ होती है? तो आंटी वो जगह बताती हैं जहाँ पे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, और वो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है एट द नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा। किसामा एक गांव है जो कि माउंट जफ्फू की फुट हिल्स में है। नागालैंड में एक माउंटेन है माउंट जफ्फू, उसकी जो नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक गांव है जिस गांव का नाम है किसामा, नागा हेरिटेज विलेज, उसको नागा हेरिटेज विलेज कहा गया है, किसामा गांव को। द नागा हेरिटेज विलेज इज़ एन amphitheater, but it is also a kind of museum. I will take you there tomorrow. The village is an amphitheater, but it is also a kind of museum. Now, what's the meaning of this line? Amphitheater, first of all, the word is already in the green ink. एम्पीथिएटर एंड ओपन एयर वेन्यू, एक ऐसा ओपन एयर वेन्यू जो कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाए। जैसे कि क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो क्रिकेट मैच होता है तो वो ऊपर से बिल्कुल खुला होता है, वो कवर्ड नहीं होता है कभी भी, है ना। तो एम्पीथिएटर इज़ अ प्लेस विच इज़ वेरी बिग एंड इट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये जो विलेज है Kisama village, it is just like an amphitheater. The whole village is just filled with all the things which we can enjoy, we can watch, and it is also a museum. Museum क्या होता है? Museum में old things were kept safely so that the new generation will come to know about them more. So it's also, the village is an amphitheater and it's also a museum. I will take you there tomorrow. Here I is aunt सोफिया। आंट जो है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें दोनों को वहाँ पे लेके जाऊँगी कल। इट इज़ वेरी बिग विलेज, द विलेज ऑफ किसामा इज़ वेरी बिग। येस, इट इज़ क्वाइट बिग। द विलेज हैज़ 16 ह्यूज गेट्स, जो विलेज है उसमें 16 बड़े बड़े गेट्स हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा जोधपुर है ना, जोधपुर में कितने सारे गेट्स हैं, सोस्ती गेट, जालोरी गेट, नागौरी गेट्स हैं। ऐसे कहा जाता था कि ये जो गेट्स हैं इनके बाद में वो विलेज शुरू हो जाता था, जैसे नागौरी गेट के बाद नागौर है, सोजती गेट के बाद में सोजत है, जालोरी गेट के बाद में जालोर है। ऐसे जोधपुर बिल्कुल पूरा बंद था चारों तरफ से, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दिस। सो इन द सेम वे द विलेज हैज़, इट इज़ क्वाइट बिग एंड इट हैज़ 16 गेट। अब ये जो 16 गेट है, हर एक ट्राइब के लिए एक गेट है। मान लेते हैं कि वहाँ पे 16 ट्राइब्स रहते हैं, 16 आदिवासी जाति के लोग रहते हैं, तो उन सब का एक एक गेट है अपना अपना, 1 गेट फॉर ईच ट्राइब्स एंड द गेट्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। और हर ट्राइब अपने गेट को बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है विद ट्रेडिशनल वुड कार्विंग्स, पुराने ज़माने की जो वुडन कार्विंग्स मतलब खुदाई करके खोद कर कुछ डिज़ाइंस, कुछ पैटर्न्स बनी होती है वुड में, तो वुडन कार्विंग से बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है वो। यू विल ऑल्सो सी ग्रैंड लॉग ड्रम्स दैट आर बीटन विद स्पेशल वुडन स्टिक। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिनको कि स्टिक से बजाया जाता है, बड़े बड़े ड्रम, ढोल बड़े बड़े से, और उनका जो शेप है, जस्ट सी दिस इमेज, you can search on Google and you can find out that the long grand log drums in Nagaland. Just search after watching this video and you can get the images. It is believed that in olden times the Nagas sent secret messages through these drums. ऐसे कहा जाता है कि पुराने ज़माने में नागालैंड के जो लोग हैं वो सीक्रेट मैसेजेस भेजते थे ड्रम बीट से,
मतलब ड्रम बीट से उनको पता चलता था अगर कोई डेंजर है, मतलब सब ने पहले से डिसाइड किया हुआ था एक विलेज के लोगों ने कि अगर डेंजर होगा तो हम ऐसे ड्रम को बीट करेंगे, और अच्छी बात है, कोई खुशी की बात है, खुशखबरी होगी कोई, तो हम ड्रम बीट को अलग से राइम करके करेंगे ऐसे। तो एक विलेज के लोग ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे, एक पर्टिकुलर विलेज के गाँव के लोग उस ड्रम बीट का मतलब समझते थे कि ऐसे ड्रम बीट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। Okay, even every evening during the festival in Kisama, the air is filled with mesmerizing sound of these drums. जब भी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो पूरी की पूरी जो एयर है, पूरी हवा में मेस्मराइजिंग साउंड होते हैं। मेस्मराइजिंग मतलब ऐसी चीज़ जो किसी को अपनी तरफ अटेंशन ले आए, सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए, मेस्मराइजिंग। It sounds like a lot of fun, Aunt said Parth. पार्थ कहता है, आंटी ये तो लगता है जैसे बहुत मज़ा आता होगा इस। It sounds like a lot of fun. It is now, boys. Make sure you wake up early tomorrow. आंटी कहती, yes, it is now. है। एंड अभी है वो फेस्टिवल। इफ़ वी डोंट लीव अर्ली, तुम्हें बहुत जल्दी उठना है कल। आंट कहती हैं कि कहीं जाना है तो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। Now boys, make sure you wake up early tomorrow. If we don't leave early, we won't get seats at the event. जल्दी नहीं पहुँचे तो seats full हो जाएगी वहाँ पे। You want to get a close look at the colorful costumes, don't you? तुम्हें भी तो वो colourful costumes पास में से देखने हैं। The boys agreed. Boys भी बहुत excited है उस festival को देखने के लिए। The boys agreed that night they talked about the exciting things they would do and see at the festival. They could hardly wait for tomorrow, and they were so eager to go in that place of Kisama, the heritage village. Okay, that is enough for that chapter. Now come to the word meanings. We have first word we have is heritage, culture, costume and traditions of a society. किसी एक पर्टिकुलर जगह में पुराने ज़माने से जो कल्चर है, जो वहाँ की ड्रेसेस है, जो वहाँ के जो रूल्स है वहाँ पे सोसाइटी में रहने के, उसको कहते हैं हम हेरिटेज। देन एम्पी थिएटर, ओनली इमेज इज़ देयर इन योर बुक। व्हाट्स दैट? एन ओपन एयर वेन्यू यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। एक ऐसी जगह जहाँ पे खुला आसमान हो, छत नहीं हो कोई, और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें उस जगह को, जैसे मेला लगता है बड़े से ग्राउंड में, that is called amphitheater. Next one is mesmerizing, capturing one's attention completely. ऐसी चीज़ जो सबकी attention को अपनी तरफ ले ले, उसको कहते हैं mesmerizing. Okay students, you have to read the chapter and if there is any doubt, you can ask. And don't forget to like and subscribe the channel.